हाय व्यूअर्स, मैं हूं सर मंसूर। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं। इसका ताल्लुक इंग्लिश ग्रामर से है। इंग्लिश में आप जो टेस्ट्स देते हैं उनमें काफ़ी किस्म के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन। इस रीडिंग कंप्रीहेंशन में ये होता है कि पेपर सेटर आपको एक पैसेज देता है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस देता है जिसके आपको आंसर्स देने होते हैं। अब होता ये है कि आपको वो पैसेज पढ़ना है मुकम्मल तौर पर और उसके बाद उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, हमारी टेस्ट है, कल टेस्ट है या एक हफ्ते के बाद टेस्ट है, हम जा रहे हैं टेस्ट देने, तो प्लीज़ हमें गाइड करें कि ये रीडिंग कंप्रीहेंशन का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे टैकल करें। तो मैं बस उनका मुंह देखता रहता हूँ। असल में ये है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रीडिंग कंप्रीहेंशन है क्या और रीडिंग कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन पेपर में क्यों देते हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन एक्चुअली आपकी इंग्लिश की टेस्ट है कि आपको इंग्लिश कितनी आती है, इन सब की टेस्ट है। अगर आपकी इंग्लिश 50% है तो आप रीडिंग कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन में 50 मार्क्स ले पाएंगे। अगर आपकी इंग्लिश 0 है तो आप 0 मार्क्स लेंगे। अगर आपकी इंग्लिश 100% ओके है तो फिर आप 100% भी ले सकते हैं। ये मेजरमेंट के लिए है कि आपकी इंग्लिश की लेवल क्या है। ये एक आम टॉपिक नहीं है जिसको आप 1-2 दिन रूम में बैठ के पढ़ोगे और उसके बाद रीडिंग कंप्रीहेंशन कर दोगे। इस तरह नहीं है, ये बात ज़हन में रख लें, क्लियर कर दें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि चलो ठीक है, मान लिया कि भाई ये मुकम्मल इंग्लिश की टेस्ट है, तो फिर क्वेश्चन तो है ना पेपर में, इसको हल कैसे किया जाएगा। इसको हल करने का बेस्ट वे ये है कि आपकी जब टेस्ट हो उससे कम से कम 6 महीने या 1 साल पहले आप इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। 6 महीने या 1 साल में इसलिए बता रहा हूं कि उसमें आपको 2 काम करने पड़ते हैं। सिर्फ 2 काम करेंगे बस। आप वो 2 काम करें, आपकी रीडिंग कंप्रीहेंशन ओके हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, आप आसानी से इसको टैकल करोगे। अब वो 2 काम क्या हैं? आपको सिर्फ इंग्लिश ग्रामर का कोर्स कंप्लीट पढ़ना है। कंप्लीट करने का मकसद है, इससे मेरी मुराद ये है कि आप टेंसेस, मॉडल वर्ब्स की यूजेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये वो जो कुछ भी है A to Z कंप्लीट पढ़ेंगे। एक काम तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। रीडिंग भी एक्सटेंसिव रीडिंग, बहुत ज्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी। तकरीबन हर टॉपिक पे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि भाई इतने टॉपिक्स पे हम बुक्स पढ़ेंगे तो इतना टाइम ही नहीं है, हमारा कोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है, वो भी पढ़ना होता है, और सिर्फ 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम इतना पढ़ें तो ये ठीक नहीं है, हम इसको गिव अप कर देते हैं। तो मेरे भाई बात ये है कि आपको रीडिंग तो करनी पड़ेगी। रीडिंग के लिए आपको क्या करना है कि आप ऐसे ना करें ना, ऐसे ना समझें कि मैं आपको कोई 50 या 100 बुक्स सजेस्ट करूंगा कि भाई आप ये सारी पढ़ें। आप ऐसे ना करें। आप सिर्फ 2 बुक्स लेकर आएं इंग्लिश एसेज की। आप जब ये बुक्स लेकर आएंगे ना 2, तो पता है उसमें क्या होगा, क्या जादुई असर है इन 2 बुक्स में। उनमें ये है कि आप पहली बुक खोलें, उनमें 300 प्लस एसेज होंगे और वो किसी अच्छी क्वालिटी की आप लेकर आएं। मतलब जो पब्लिशिंग कंपनी हो वो मयारी हो, जिसका नाम हो, ब्रांड हो, आप वो उसकी बुक लेकर आएं। तो इस तरह आप अपने एसे की बुक में जितने भी एसे पढ़ेंगे, हर एसे डिफरेंट टॉपिक पे होगा और हर टॉपिक की जो वोकेबुलरी है, जो टर्मिनोलॉजी है, उसकी वो डिफरेंट होगी। पॉलिटिक्स में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो किसी और टॉपिक में यूज नहीं होते। रिलीजन में जो अपने ख़ास एक मखसूस वर्ड्स होते हैं वो दूसरे टॉपिक्स में नहीं होते। इस तरह इकोनॉमी से रिलेटेड अगर ऐसे है तो उसमें जो वर्ड्स यूज़ होंगे वो आपके रिलीजन में या किसी और में नहीं मिलेंगे। तो इस तरह कुल मिलाकर बात यह है कि आपको 300 ऐसे पढ़ने हैं,
300 ऐसे पढ़ने के बाद ना सिर्फ नॉलेज में इजाफा होगा बल्कि आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी और वोकैबुलरी मेन पार्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगी। फिर उसके बाद जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा आपके पास। जिस टॉपिक पर भी वो पैसेज हो आप इजीली समझ जाएंगे। उसमें जो वर्ड्स यूज होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड वो भी आसानी से समझ जाएंगे। और सेंटेंस बनाते वक्त राइटर जो स्ट्रक्चर्स बनाएगा, आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो वो सेंटेंसेस भी आप आसानी से समझ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इतना कुछ करने के बाद कुछ बचता नहीं है। अब मैं आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करता हूँ। एक है englishforeveryone.org और एक और वेबसाइट है readtheory.org। इसमें क्या है कि जो रीड थियरी है वो आपकी बाकायदा हेल्प करेगा, खास तौर पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो इस जैसी वेबसाइट मैंने आज तक नहीं देखी। ज़बरदस्त वेबसाइट है, आप वो विजिट करें। वहाँ जाने के बाद आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। आप अगर अकाउंट क्रिएट ना करें, फेसबुक या गूगल के थ्रू लॉगिन हो जाएं फिर भी ठीक है, आपका अकाउंट आ जाएगा। उसमें आपको एक छोटा सा पैसेज मिलेगा। उस पैसेज के नीचे आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 ऑप्शंस होंगे। आप आराम से ठीक ठाक तरीके से उस पैसेज को पढ़ें, छोटे से पैसेज को, और जो आंसर है वो उसको क्लिक करें, टिक करें कि कौन सा आंसर सही है। अगर आपका आंसर सही हो गया फिर तो ठीक है। अगर आपका आंसर गलत हो गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। गलत होने में आपका बहुत बड़ा फायदा है। जी हाँ, फायदा है। फायदा ये है कि वो आपको A to Z समझाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन सी सही है तो वो वेबसाइट आपको बताएगी कि आपने जो ऑप्शन A टिक किया वो क्यों गलत है, B क्यों गलत है, D क्यों गलत है और C क्यों सही है। ये बड़ी बात होती है। वरना आमतौर पर हम जो बुक्स देखते हैं या वेबसाइट विजिट करते हैं उनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। उनमें सिर्फ की मिली हुई होती है कि आपके 10 में से 8 सही हो गए, 20 में से 15, 16, ये बात होती है। लर्निंग नहीं होती, वो जस्ट एक टेस्ट होती है। इसमें लर्निंग है। आप लर्निंग के लिए ये वेबसाइट यूज़ करेंगे। उसके अलावा जो दूसरी वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ englishforeveryone.org, उसमें यह है कि हर टॉपिक पे 20 टेस्ट्स बनी हुई हैं और ऐसी ज़बरदस्त PDF में आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप ऑनलाइन दे सकते हैं। हर टॉपिक पे ऊपर सर्च बॉक्स है, कोई भी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक आप रखें उसमें से आ जाएगी, टेस्ट आ जाएगी, आप वो टेस्ट दें। अब ये जो वेबसाइट्स हैं दोनों मैंने आपको इनके नाम बताए हैं, रीड थियरी और इंग्लिश फॉर एवरीवन। इन दोनों को चलाने वाले जो हैं इंग्लिश के 30 रिटायर्ड प्रोफेसर हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। उन 30 ने मिलकर ये वेबसाइट्स बनाई हैं। ये दोनों वेबसाइट्स एक दूसरे की सिस्टर वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट्स विजिट करने के बाद आप ना सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बल्कि इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी टेस्ट हो वो आसानी से दे सकते हैं, बल्कि कॉन्फिडेंटली देंगे। मैं तो कहता हूं आपकी लेवल इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि आपकी जब भी कोई टेस्ट होगी तो आप इंग्लिश के सेक्शन को देखेंगे भी नहीं। आप कहेंगे ये तो कोई बात ही नहीं है, हम इसमें एक्सपर्ट हैं। आप दूसरे सेक्शंस पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो ना सिर्फ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बल्कि बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा हर नया आने वाला वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिले।